हमारी डेमोक्रेसी में चार पिलर्स हैं। एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी एंड प्रेस एंड मीडिया। प्रेस या मीडिया जो भी आप वाइस वर्सा यूज करना चाहो वर्ड कर सकते हो। अब खतरनाक बात यह है दैट द फोर्थ पिलर ऑफ आर डेमोक्रेसी हैज बीन कोलैप्स्ड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसके पहले कि जजमेंटल क्वेश्चंस और जजमेंटल कमेंट्स आना चालू हो जाएं, मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। आई एम श्योर 2010 में एक थ्री इडियट मूवी आई थी जिसको हम सब ने देखा होगा और बहुत पसंद किया होगा। उसका एक कैरेक्टर था फुनसुक वांगड़ू जिसको आमिर खान ने प्ले किया था। उसका एक्चुअल नेम मुझे लगता है शायद काफ़ी हद तक लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। उसका नाम है सोनम वांगचुक। ये स्क्रीन पे उनका फेस आ रहा होगा और मैं उनकी आईडी भी शेयर करूँगा। एक्चुअली में जो उस मूवी में वो स्कूल दिखाया गया था लेह लद्दाख का, जहाँ पर बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन दी जाती थी, उनको बहुत इनोवेटिव अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता था, वो सब चीज़ सही थी जो कि इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, सोनम वांगचुक जी ने किया था। पिछले 18 दिन से दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन फास्ट अंटिल डेथ। और ये अकेले नहीं है, ही इज सिटिंग विद थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल एज वेल इन लेह लद्दाख। जमीन से बहुत ऊंचाई पे, वेरी हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है रात में। 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है और कब तक बोल पाऊँ कुछ पता नहीं है। इसलिए सोचा कि आज मैं अपनी गुहार सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ही लगाऊं, और आपसे विनती है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज मेरे अनशन का यानी कि पानी और नमक पर ये 16वां दिन का अंत है, और यहाँ पर मेरे साथ दिन में 1000 से 2000 लोग और रात में 100 से 300 लोग खुले आकाश में सोते हैं इस अनशन में। और तापमान अभी कोई -4 डिग्री है और रात में -10 से -15 तक चला जाता है। हम यहाँ पर आपकी सरकार से ये गुहार लगाने के लिए बैठे हैं कि वो अपने वचन अनुसार लद्दाख के पर्यावरण, लद्दाख के स्थानीय जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 6वें में संरक्षित करें। यूँ तो शायद आपको मालूम हो कि मैं पिछले 4 सालों से आपसे समय समय पर गुहार लगाता आया हूँ इसी संरक्षण के बारे में। मैं आज आप उस जगह पर ये व्यक्ति फास्ट अंटिल डेथ कर रहे हैं और शायद 18 दिन के आसपास हो चुके हैं आज। येट नो मीडिया, नो प्रेस कवरेज हैज shown this person that why he is sitting on fast, what are the demands that he is putting up for government, and he is protesting in a most peaceful manner that can be seen since अन्ना हजारे जी, जिन्होंने 2012-13 में प्रोटेस्ट किया था। हालांकि उस दौर में प्रेस और मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज किया था जिसकी वजह से उनकी बात सुनी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली आज के समय में दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ कवरेज। अगर मैं मीडिया की बात करूं, मीडिया के पास एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। अगर आप 10 मिनट इस व्यक्ति को दे दोगे तो शायद आपकी ना टीआरपी गिरेगी और ना ही आपका जो व्यूअरशिप है वो कम होगी। लेकिन एटलीस्ट एक इनोसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, गवर्नमेंट तक और बाकी की जो जनता है इस देश की, वहां तक तो पहुंचेगी। इनकी बहुत सिंपल सी 4 डिमांड्स हैं। ये चाहते हैं कि एक लोकसभा सीट डायरेक्ट स्टैब्लिश की जाए लेह लद्दाख में, सो दैट देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेह लद्दाख पीपल एट न्यू दिल्ली इन पार्लियामेंट। सेकेंड, ही वॉन्ट्स दैट लेह लद्दाख रीजन शुड कम अंडर 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, यानी वो लोग जो कि सदियों से उस रीजन में रह रहे हैं, जिस रीजन से उनका कल्चर और ट्रेडिशन इंस्पायर है, बल्कि उस रीजन की बदौलत ही उनका कल्चर और ट्रेडिशन सरवाइव कर रहा है। तो इसलिए उस रीजन में आप
आउटसाइडर कोई भी लैंड परचेज या प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, इट इज स्ट्रिक्टली बैंड। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था 6 शेड्यूल का, जिसके तहत वो चाहते हैं कि लेह लद्दाख भी 6 शेड्यूल में आ जाए, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर आप वहाँ पे कभी गए हैं घूमने, अगर आप गूगल भी करो आप देखोगे, चाहे वहाँ की टोपोग्राफी हो, ज्योग्राफी हो, वेदर कंडीशंस हो, फूड हैबिट्स हो, क्विजीन्स हो, ड्रेसिंग सेंस हो, या फिर उनका रिलीजन हो, हर चीज़ डिफरेंट है और यूनिक है, इसलिए उसको 6 शेड्यूल में करा जा सकता है। थर्ड, दे वांट कि वहाँ पर भी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर वहाँ पे एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश होगा तो वहाँ के लोग पढ़ के अपनी गवर्नमेंट के लिए सर्विस दे पाएंगे, ड्यूटी कर पाएंगे, वहाँ पर एनरोल हो पाएंगे, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है उस रीजन का, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और लास्ट उनकी डिमांड है कि लेह लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए। अगर आप उस यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट कर देते हो, जो कि पास्ट में भी कई बार हुआ है, तो एक सिंपल सी बात है कि उस रीजन की जनता की बात को और अच्छे से सुनाई दिया जाएगा। वो जनता अपने द्वारा अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकती है, जो कि उनके लिए काम करेगी, उनके मुताबिक काम करेगी और उनके हिसाब से काम करेगी। अगर इसको एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो इसको हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। जिस प्रकार आपने तेलंगाना रीजन को तेलंगाना स्टेट में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार अगर लेह लद्दाख रीजन को वो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ लेह लद्दाख बन जाए, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। अगर स्टेट का स्टेटस उस रीजन को मिलेगा तो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट मशीनरी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से उस पूरे रीजन पे गवर्न कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे। क्योंकि हमारे से जो लगा हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क है या फिर हमारा जो सो कॉल्ड नेबर है चाइना, वो तो उसी रीजन पे आंख लगाए बैठा है। और किसी महान पुरुष ने बात कही थी दैट इफ यू डोंट शो इंटरेस्ट इन योर पीपल, योर नेबर विल, and our neighbor definitely will show interest in that region if we are not showing interest in our own people। तो ये जो 4 डिमांड है सोनम वांगचुक की, ये गलत नहीं है, और ना ही उनके साथ जो 1000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं उनकी। अब अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सोचे विचारे और इसको थोड़ा अगर कंसीडर करे, तो देखा जाए तो ये तो देश हित की बात है। वो जो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है लेह लद्दाख, उसको ट्रूली इंटीग्रल बनाने के लिए अगर उसको एक स्टेट का दर्जा मिल जाए, वहाँ पर एक लोकसभा की सीट स्टैब्लिश हो जाए, सो डैट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वहाँ के लोगों का सेंटर में हो, तो डेवलपमेंट का पेस, डेवलपमेंट का अप्रोच और डेवलपमेंट की स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिकली होगी। और शायद इसी चीज़ को मोदी जी ने अपने फर्स्ट टेन्योर में कहा था कि हम बॉटम अप अप्रोच पे काम करते हैं, यानी नीचे से ऊपर। अगर ये बात वास्तविकता में सही है कि हम बॉटम अप अप्रोच पे काम करते हैं, तो फिर इस लेह लद्दाख रीजन में लोकसभा सीट को एलोकेट करने में कोई आपत्ति आनी भी नहीं चाहिए। अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल से हम लें, सपोज अगर हमको एक रोड क्रिएट करनी है एक हिमालयन रीजन में, एक नदर्न प्लेन्स में और एक वेस्टर्न घाट्स में। अब ये जो तीनों रीजन्स हैं ये बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट है, इनकी टोपोग्राफी डिफरेंट है, इनकी टेरेन डिफरेंट है, इनकी ज्योग्राफी डिफरेंट है, इसके वेदर कंडीशंस डिफरेंट है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए 3 अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए, 3 अलग अलग डायरेक्शंस होने चाहिए और वहाँ के लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि उस टेरेन को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी प्रकार अगर एक लोकसभा सीट लेह लद्दाख में आ जाती है, उसको अगर स्टेट का स्टेटस मिल जाता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और स्टैब्लिशमेंट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए। और जब वहाँ के लोग इलेक्शन की प्रोसेस में भागीदार बनेंगे, वो अपनी मुताबिक अपनी द्वारा चुनी हुई सरकार को वहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, तो उनका नेशन से भी और ज़्यादा लगाव होगा। दे विल फील मच मोर कनेक्टेड विद द country and the process and the machinery of the government that governs the country। तो देखा जाए तो ये चारों डिमांड ना गलत है, ना ओवर एग्जैगरेटेड है और ना ही किसी प्रकार से इनके अंदर कोई भी नेगेटिव फ्लॉ है। बट जो एक ही फ्लॉ है वो ये है कि प्रेस एंड मीडिया इज फेलिंग टू कवर दिस पर्सन हु इज willing and contributing to this region from past so many years। Even today when he is sitting on this fast until death, he is demanding the justified demands which actually are going in the favor of nation। तो अगर इस पर प्रेस और मीडिया अपना कवरेज नहीं देती है, तो ये बहुत कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे डायरेक्ट डेंट वाली बात है। और पॉलिटिकल पार्टीज का मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या अप्रोच है या किस चीज़ को वो कहते हैं।
अ डायरेक्ट डैमेज ऑन डेमोक्रेसी, बट जो मैंने पढ़ा था सोशल साइंस, अगर आप एनसीईआरटी कोई भी बुक पिक कर लो 5-6 क्लास की, आप उसमें शायद पहले चैप्टर की फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में ये चीज़ देख सकते हो, द 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्रेस एंड मीडिया। तो प्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, digital devices and internet facility, that this person and many other people are able to reach out to a wider audience globally because of social media and other platforms through which they are able to share their views, their demands and what they are doing. And I'll be attaching the link of his profile. Please do visit his profile and see what nominal demands he is asking for, what he's actually working for, and if you feel like you can share the video that he is creating. But अभी भी एक क्वेश्चन बरकरार है कि आखिर हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर कोलैप्स कैसे हुआ, बिकॉज ये सेम 4th पिलर 2012-13 में बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, जब अन्ना हजारे वॉज सिटिंग फॉर फास्ट अंटिल डेथ इन दिल्ली, और आज 10-11-12 साल बाद ये स्थिति है दैट दिस पर्सन सिटिंग फॉर पास्ट 18 days कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी फूड इन द मोस्ट एक्सट्रीम वेदर, जहाँ पर अगर कोई कॉमन आदमी मेरे जैसा है, आप जैसा चला जाए, तो शायद बिना खाने के कुछ घंटे भी सरवाइव ना कर पाए। जय हिंद।